अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, कैफ़ा हालुका। बोलें शुक्रन हबीबी। ठीक है, होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज हमारी सुबह हुई है हमारी गड्डी से, गड्डी भी हमने हमारी गाड़ी से, बिकॉज़ वी आर ऑन अ वे टूवर्ड्स आवर ऑफिस। आज हमारा ऑफिस डे है, जो कि किसी का दिल नहीं करता ऑफिस जाने का। जब से लॉकडाउन हुआ है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के मज़े आ गए, उसके बाद से लोगों का दिल ही नहीं करता ऑफिस जाने का। खैर, दुनिया जो है वो, कोई भी मिसहैप होता है, कोई भी इस तरह की इंसिडेंट होते हैं या सिनेरियोज़ होते हैं, उसके बाद दोबारा से कुछ अरसे के बाद जो है वो बैक टू रूटीन आ जाती हैं चीज़ें। तो इसी तरह यहाँ कनाडा में भी जो है वो अब लोगों को बोल दिया गया कि बस बहुत हो गया आराम। 3 साल काफ़ी थे, आपने वर्क फ्रॉम होम किया, बहुत क्योर की, सब कुछ किया, अब वापस आ जाएं सब। अच्छा जी, आज है वो हम ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि हमारा फ्लोर डे है, हमें ऑफिस जाना पड़ता है। और जिस दिन ऑफिस जाना पड़ता है उस दिन सुबह थोड़ी डिफरेंट होती है, बट क्या करें, जॉब इज़ जॉब। मोस्टली लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जॉब इज़ जॉब। तो आप सबकी बहुत ढेर सारी और प्यारी सी दुआएं चाहिए कि मैंने जो अपना स्मॉल बिज़नेस सेटअप शुरू किया है वो काम थोड़ा जल्दी से स्टार्ट हो जाए, ताकि हम अपने बिज़नेस को फोकस करें। खैर, लोग मुझसे पूछते हैं, बल्कि अब मैं लोग इसलिए कहूँगी क्योंकि उन लोगों में बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरे सिबलिंग्स हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि कनाडा में बिज़नेस करना कैसा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे अच्छा है, मतलब कि आपकी बोरोइंग और पेइंग जो सिचुएशन है वो अच्छी है, आप अर्निंग कर रहे हो, आप बोरो कर रहे हो पैसे, और उसके बाद आप ऑन टाइम रिटर्न कर रहे हो, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है और उसकी बेस पे आपको यहाँ पे मज़ीद लोन मिल सकता है। ठीक है, बट लोन का वो हाल है कि आप लोन ले तो यहाँ पे लोन विदाउट इंटरेस्ट नहीं होता। बहुत कम यहाँ पे हैं जगहें जिनसे आप जो है वो बोरो करें, बट हर कोई, जाहिर सी बात है, पैसे कैसे देगा बग़ैर किसी प्रॉफिट के या बग़ैर किसी मुनाफे के। तो बैंक्स यहाँ पे मोस्टली जो है वो आपको खुद ऑफ़र कर रही होती है बिज़नेस लोन के लिए कि आप लोन लें और वो पे ऑफ करें इन द फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन्स। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम स्टार्टअप कैसे करते हैं। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें जो है वो, बिकॉज़ रिस्क जो है वो हर चीज़ में होता है, चाहे वो अच्छा जॉब का ही होता है, क्या जॉब सिक्योरिटी भी कहीं पे भी नहीं होती, बिकॉज़ आपको कहीं भी डाउन साइजिंग होगी तो आपको रेड फ्लैग दे दिया जाएगा कि ये इश्यूज़ हैं, डाउन साइजिंग हो रही है, इसकी वजह से जो है वो ये शॉर्टकट हुआ है स्टाफ का, तो आपको टाटा बाय बाय कह दिया जाएगा। जॉब भी कोई सिक्योर नहीं होती, अल्लाह ताला सबके रिस्क बरकरार रखे, राज़िक वो बैठा हुआ है, वो रिस्क देने वाला है। लेकिन बिज़नेस में आप अपना पर्सनल रिस्क खुद देख रहे होते, बिकॉज़ आपको पता है कि आप अगर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर आपको आइडिया हो कि आपका बिज़नेस चल पड़ेगा इमीडिएटली नहीं, विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड, तो फिर तो आप ये रिस्क लें और एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करें। बट हमारे जैसे लोग जो जॉब से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं बिज़नेस में कि टाइमली, इतना जल्दी नहीं। लेकिन चीज़ें मुझे काफ़ी लोगों ने जो लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे होप दी। उन्होंने कहा कि टाइम लगता है लेकिन चीज़ें ट्रैक पे आ जाती हैं। तो हमने भी हिम्मत करके ये हिम्मत कर ली है कि चलें, देखते हैं इंशाल्लाह। और आप सबकी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी सी दुआएं रही तो व्हाई नॉट, ये चेंज भी आ ही जाएगा। लेकिन नो डाउट अपने काम की अलग बात होती है, आप अपने काम को ज़्यादा टाइम देते हैं कंपैरेटिवली टू जॉब आवर्स,
लेकिन उसका आउटकम भी अच्छा रहता है, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ योर ओन बिजनेस। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछ रही थी, किसी ने मुझसे पूछा कि कनाडा में बिज़नेस करना कैसा है, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है कंपैरेटिवली टू पाकिस्तान वो कम है। ठीक है, जैसे कि अगर हम सिर्फ कराची की पॉपुलेशन लें तो 3 करोड़ के हिसाब से कराची की पॉपुलेशन अब हो गई है, तो यहाँ पूरे कनाडा की अराउंड 3 करोड़ पॉपुलेशन है। 3.5 ले लें या 4 करोड़ तक ले लें तो पूरे कनाडा की। ठीक है, अभी यहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं है, और जाहिर सी बात है डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आप ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस करके, ज़्यादा चीज़ जो प्रोडक्ट है अपना ज़्यादा बना के और ज़्यादा सेल कर सकते हैं, और फिर वो आपकी अर्निंग भी उस हिसाब से होती है, आपकी प्रॉफिट भी उस हिसाब से होता है। खैर, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो जब आप चीज़ें करते हैं, मुझे अभी जस्ट 1 साल ही हुआ है, लेकिन 1 साल में मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि शुरू में चीज़ें काफ़ी टफ़ होती हैं, लेकिन जब आप फोकस होके करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको रास्ते मिल ही जाते हैं। मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जब एक पत्थर पे भी कंटिन्यूस पानी गिरता रहता है तो उसमें भी शगाफ आ जाता है। ठीक है, अब आप बोलते हैं कि मैं इतनी सिलेस उर्दू कैसे बोल लेती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अल्फाज जो है वो सही जगह पे इस्तेमाल किए जाएँ। अगर कोई ख़ास उर्दू बोलने वाले मेरी बात सुन रहे हों और वो मुझसे मुत्तफ़िक ना हों तो माज़रत पहले से माज़रत, लेकिन ये कि मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ और इस बात से एग्री हूँ कि जब एक पत्थर पे भी मुसलसल पानी गिरता रहे तो उसमें भी शगाफ आ जाता है। तो जब इंसान एक कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा होता है तो नतीजा निकलता है। हो सकता है कि आउटकम उसका जो है, वो जो उसका रिज़ल्ट है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ऐसा ना हो जैसा हमने सोचा है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट आता है और मेहनत का रंग ज़रूर दिखता है। अच्छा, लोग कहते हैं मेहनत ज़रूर रंग लाती है, तो मुझे बताइए कि मेहनत किस रंग की होती है? कभी गौर किया आपने? लोग ये जुमला बोल देते हैं मेहनत ज़रूर रंग लाती है, तो वो रंग कौन सा होता है? वो कोई रेनबो कलर्स होते हैं, वो कोई ख़ास किस्म का रंग होता है? तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि मेहनत ज़रूर रंग लाती है, तो उसका रंग कैसा होता है? और कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो ये सब्र का फल वैसे होता कौन सा है पहले ये बताइए ज़रा। ये वाले कुछ जो जुमले, कहावतें तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो ये जुमले, मिसाली जुमले जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो लोग मिसाली जुमले इस्तेमाल करके और लोगों को बड़ी बड़ी मिसालें दे रहे होते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है और मेहनत ज़रूर रंग लाती है, तो इन चीज़ों पे गौर करें तो पता चले कि आखिर रंग कौन सा होता है और ये सब्र का फल होता है क्या है, कौन सा फल होता है। खैर, ये सिर्फ जुमले जो है मोटिवेशनल सेंटेंसेस हैं जो यूज़ किए जाते हैं ताकि लोगों को एक होप दी जाए और एक उम्मीद दी जाए। उम्मीद पे ही ज़िंदगी कायम है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। जब हम अच्छी उम्मीद रखते हैं और कोशिशें करते रहते हैं तो उसके नताइज भी निकलते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। कुछ बातें आपको लगती होंगी कि मैं बार बार रिपीट करती हूँ, लेकिन ये बात मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कहती हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी काम के लिए। आज जो है वो धूप, अच्छा हम ब्रिज से गुज़र रहे हैं और ये हमारा लेक एरिया है, बहुत ही खूबसूरत। आज धूप बहुत खूबसूरत है, बहुत मौसम प्लेजेंट और अच्छा है। हम कैनेडियंस जो हैं वो शिद्दत से इस मौसम का इंतज़ार करते हैं, और जब इस तरह का मौसम आ जाता है तो हमारे मूड भी बहुत अच्छे रहते हैं। सब कैनेडियंस के मूड अच्छे रहते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये 6 महीने डिफरेंट ही होते हैं यहाँ पर। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना नहीं भूलिएगा। आपसे इसी तरह गुफ्तगू जारी रहेगी।
अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।